नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पी और आज हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जहां रूह कांप उठेगी, दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी और आपकी रीढ़ में सिहरन दौड़ा जाएगी। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं भारतीय सिनेमा की उन 10 हॉरर फिल्मों की जिन्होंने दर्शकों को खौफ के सागर में डुबो दिया। तो आइए इस वीडियो में हम उन 10 भारतीय हॉरर फिल्मों के सफर पर निकलते हैं जिन्होंने अपने डरावने दृश्यों, खौफनाक कहानियों और अभूतपूर्व अभिनय से दर्शकों को सिहरा दिया। पहली फिल्म जो हमारे जहन में आती है वो है स्त्री। निर्देशक अमर कौशिक द्वारा रची गई इस फिल्म में राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर ने जान फूंक दी। यह फिल्म एक सच्ची घटना से प्रेरित है जहां एक गांव की आत्मा रात में पुरुषों को उठा ले जाती है। स्त्री की सबसे बड़ी खासियत थी इसका डर और कॉमेडी का अनोखा संगम। फिल्म ने जहां डराया वहीं हंसाया। कहानी में एक सामाजिक संदेश भी छुपा जो इसे और भी खास बनाता। अगली फिल्म जो हमारे लिस्ट में है वो है भूत। निर्देशक भानु प्रताप सिंह द्वारा निर्देशित इस फिल्म में विक्की कौशल और भूमि पेडनेकर ने मुख्य भूमिका निभाई। यह कहानी मुंबई के समुद्र तट पर एक परित्यक्त जहाज सी बर्ड की है जहां अजीबोगरीब घटनाएं घटती हैं। भूत की खासियत थी कि इसे एक रियल लोकेशन पर शूट किया गया था जिसने फिल्म के डर को और भी वास्तविक बना दिया। साथ ही विक्की कौशल का अभिनय भी काबिले तारीफ था। अब बारी है पिज्जा की। निर्देशक अक्षय अक्किनेनी द्वारा निर्देशित इस फिल्म में अक्षय ओबेरॉय और परवीन डबास मुख्य भूमिका में थे। यह कहानी एक पिज्जा डिलीवरी बॉय की है जो एक घर में फंस जाता है जहां अजीब और डरावनी घटनाएं होती हैं। फिल्म की खासियत थी इसके अप्रत्याशित ट्विस्ट, हॉरर के साथ सस्पेंस का अनोखा मिश्रण और बेहतरीन म्यूजिक। पिज्जा ने दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या सच है और क्या झूठ। चैप्टर 4 1920। जब हवेली बनी खौफ का घर। क्लासिक हॉरर फिल्मों की बात हो और 1920 का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। निर्देशक विक्रम भट्ट द्वारा निर्देशित इस फिल्म में राजनीश दुग्गल और अदा शर्मा मुख्य भूमिका में थे। यह कहानी एक नवविवाहित जोड़े की है जो एक हवेली में रहने जाते हैं जहां पत्नी पर एक बुरी आत्मा का साया पड़ जाता है। 1920 की खासियत थी इसका क्लासिक हॉरर और इमोशनल ड्रामा का अनोखा मिश्रण। शानदार अभिनय और लोकेशन ने फिल्म को और भी यादगार बना दिया। चैप्टर 5 राज, प्यार और डर का घातक खेल। भारतीय हॉरर फिल्मों की क्लासिक हिट राज का नाम तो आपने सुना ही होगा। निर्देशक विक्रम भट्ट द्वारा निर्देशित इस फिल्म में बिपाशा बसु और डिनो मोरिया मुख्य भूमिका में थी। यह कहानी एक शादीशुदा जोड़े की है जो अपने रिश्ते को सुधारने के लिए ऊटी जाता है, लेकिन वहां कुछ अलौकिक शक्तियां उन्हें परेशान करने लगती हैं। राज की खासियत थी इसके बेहतरीन गाने और सस्पेंस। फिल्म का म्यूजिक आज भी लोगों को डराने और रुलाने का काम करता है। चैप्टर 6 तुम्बाड़, लालच और डर की दास्तान। अब बारी है एक ऐसी फिल्म की जो अपनी कहानी, सिनेमेटोग्राफी और निर्देशन के लिए जानी जाती है, तुम्बाड़। निर्देशक राही अनिल बर्वे द्वारा निर्देशित इस फिल्म में सोहम शाह मुख्य भूमिका में थे। यह लालच की कहानी है जिसमें एक देवता हस्तर के खजाने को पाने की लालसा एक व्यक्ति को विनाश की ओर ले जाती है। तुम्बाड़ की खासियत थी इसकी यूनिक कहानी और विजुअल। फिल्म भारतीय पौराणिक कथाओं से प्रेरणा लेकर बनाई गई थी जो इसे और भी खास बनाती है। चैप्टर 7 पारी, जब डर ने इंसानियत को चुनौती दी। अनुष्का शर्मा अभिनीत पारी एक ऐसी फिल्म है जो आपको अंदर तक हिलाकर रख देगी। निर्देशक प्रोसीत रॉय द्वारा निर्देशित इस फिल्म में अनुष्का के अलावा परमव्रत चटर्जी भी मुख्य भूमिका में थे। यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जो खुद को इंसान नहीं मानती और उसके पीछे छिपा एक भयानक राज है। पारी की खासियत थी अनुष्का शर्मा का बेहतरीन प्रदर्शन। अनुष्का ने अपने अभिनय से फिल्म में जान फूंक दी। यह फिल्म इंडी स्टाइल में बनी एक बेहतरीन हॉरर फिल्म है। चैप्टर 8 रक्त चरित्र, राम गोपाल वर्मा का खौफनाक जादू। 90 के दशक की बात हो और राम गोपाल वर्मा का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। रक्त चरित्र राम गोपाल वर्मा द्वारा निर्देशित एक क्लासिक हॉरर फिल्म है जिसमें रेवती मुख्य भूमिका में थी। यह कहानी एक लड़की की है
जिसमें आत्मा प्रवेश कर जाती है और वह हत्या करने लगती है। रक्त चरित्र 90 के दशक की हॉरर मास्टरपीस है। राम गोपाल वर्मा ने अपने निर्देशन से फिल्म को एक अलग ही मुकाम पर पहुंचा दिया। चैप्टर 9 लोन, लोक कथाओं का डरावना सच। अब बारी है एक ऐसी फिल्म की जो भारतीय लोक कथाओं पर आधारित है, लोन। निर्देशक अनामिका त्रिपाठी द्वारा निर्देशित इस फिल्म में सयाली भगत और नवनीत निशांत मुख्य भूमिका में हैं। यह एक रहस्यमयी कहानी है जिसमें एक गांव की लड़की पर शाप का साया है। लोन की खासियत है इसका ग्रामीण पृष्ठभूमि का डर। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे अंधविश्वास और डर इंसान को पागल बना सकता है। चैप्टर 10 डरना मना है, डर के झरन। आखिर में बात करते हैं राम गोपाल वर्मा की एक और बेहतरीन फिल्म डरना मना है की। यह फिल्म 6 अलग अलग डरावनी कहानियों का संग्रह है जो एक जंगल में एकत्रित हुए लोगों के बीच साझा की जाती है। डरना मना है की खासियत थी इसका नयापन और प्रयोगात्मक निर्देशन। राम गोपाल वर्मा ने एक बार फिर साबित कर दिया कि हॉरर फिल्मों के बेताज बादशाह हैं। दोस्तों, ये थी भारत की 10 सबसे डरावनी हॉरर फिल्में जिन्होंने दर्शकों को खौफ के सागर में डुबो दिया। इन फिल्मों ने भारतीय हॉरर सिनेमा को एक नई दिशा दी। तो अगली बार जब आप कोई हॉरर फिल्म देखने का मन बनाए तो इन फिल्मों को जरूर देखें। लेकिन एक बात याद रखें, लाइट बंद करके अकेले देखने की हिम्मत